दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मस्जिद और मकतब के अंदर होने वाले एजुकेशन सिस्टम के बारे में। देखिए, आज के ज़माने के अंदर अगर हम हिंदुस्तान के अंदर जो मस्जिदें और मकतब के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, मैं इसके कुल्ली तौर पे मुखालिफ हूँ। क्योंकि अगर इस सिस्टम को अगर देखते हैं तो इससे जिस तरीके से एजुकेशन हासिल करना चाहिए, मकतब के अंदर इंसान उस तरीके से एजुकेशन नहीं परस्यू कर पाता है। क्यों? इसलिए कि अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं मस्जिद के अंदर रहने वाले इमाम के बारे में। देखिए, मस्जिद के अंदर ऑलमोस्ट जो इमाम होते हैं 99% या 90%, 95%, 90%, 99%, ये सब के सब हाई वेल क्वालिफाइड होते हैं। किसी मोतबर इदारे से फ़ारिग़ तहसील होते हैं, देवबंद से फ़ारिग़ ग्रेजुएट होते हैं, नदवा से होते हैं, जामिया सल्फ़िया से होते हैं, और ये फ़जीलत करने के बाद, आलमियत करने के बाद इमामत की ज़िम्मेदारी निभाने आते हैं। तो मैं इनकी बात करूं तो ये जो फ़ज़लाए मदारिस होते हैं या उलमाए मदारिस होते हैं, ये बहुत वेल क्वालिफाइड होते हैं। इनकी एजुकेशन उर्दू के अंदर, अरबी के अंदर और इसी तरह इस्लामियात के अंदर इतनी होती है जितना कि एक प्रोफेसर की होती है। वो अपने सब्जेक्ट के अंदर जो प्रोफेसर होता है उस तरीके से। इसलिए हमारा ये मानना है कि मस्जिद के इमाम के पास जो मकतब के अंदर जो बच्चे पढ़ने आते हैं, वह इंतहाई हमको ख़राब सिस्टम लगता है। क्योंकि मस्जिद के अंदर जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो 10 साल से तो ज़्यादा होते नहीं हैं। बच्चे या बच्चियाँ 5 साल, 2 साल, 3 साल, 8 साल के बच्चे और बच्चियाँ होती हैं जिनको कुछ शऊर भी नहीं रहता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और उनको ना कुरान के बारे में पता चलता है, ना बगदादी नूरानी कायदा भी नहीं ठीक से पढ़ पाते हैं, और वो टाइम पास करने के लिए मस्जिद के अंदर आते हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि ये जो सिस्टम है इसको कुल्ली तौर पे चेंज कर देना चाहिए, और मस्जिद का जो इमाम है उससे हाई लेवल की आप एजुकेशन ले सकते हैं। वो इस तौर पे कि आपके मोहल्ले के अंदर स्कूल को वो सारे बच्चे और बच्चियाँ जो प्राइवेट स्कूल के अंदर जाती हैं या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाती हैं, और वो बचपन ही से इंग्लिश मीडियम से या उर्दू मीडियम से या हिंदी मीडियम से जो स्कूल के अंदर पढ़ती हैं, जो मकतब के अंदर नहीं आते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, और जितने भी पेरेंट हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चे को जो 5th के अंदर, 7th के अंदर, 6th के अंदर, 4th के अंदर जो स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, उन सब को आप मस्जिद के अंदर कम से कम दिन के अंदर 1 या 2 घंटा डेली मस्जिद के अंदर भेजें। क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि वो बच्चे शऊर रखते हैं, वो पढ़ सकते हैं, उनको उनके स्कूल के अंदर उर्दू चलती है, इसी तरीके से इस्लामियात, इसी तरीके से कुरानियात और इसी तरीके से हदीस वगैरह की जितनी भी किताबें हैं किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए आपके बच्चे को हर मुस्लिम घराने के अंदर पैदा होने की वजह से हर पेरेंट, हर बच्चे की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसका बच्चा कुछ हद तक कुरानी आयात को भी जाने, उसके दिल के अंदर कुरान की कुछ सूरतें होनी चाहिए, और वो नमाज, ज़कात, रोज़ा, इस्लामी बेसिक इस्लामिक मसाइल भी उसके जहन के अंदर होना चाहिए। जो आज का यूथ जो है, आज की जो जनरेशन जो है, स्कूल से फर्स्ट डे से जाती है, मस्जिद के अंदर कभी नहीं आती है। वो फर्स्ट डे से इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चले जाते हैं, और इस्लाम के बारे में उनको नहीं पता चलता है, कुरान के बारे में नहीं पता चलता है, नमाज, ज़कात यानी बेसिक जो मसाइल हैं ये भी वो नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए सभी पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि अपने अपने बच्चों को और बच्चियों को जो 12th क्लास तक पढ़ रही है या 10th क्लास तक या कम से कम 8th क्लास तक या 9th क्लास तक जो हैं, उनको मस्जिद के इमाम के पास भेजें। क्योंकि मस्जिद का इमाम उर्दू खूब अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है, इस तरीके से पढ़ा सकता है कि कोचिंग के अंदर या स्कूल के अंदर भी कोई नहीं पढ़ा सकता है। इसलिए कि उर्दू इसको बहुत अच्छी तरह से आती है, कुरान पढ़ा सकता है। कुरान के अगर 2-2 लाइन या एक लाइन अगर किसी स्कूल के बच्चे को अगर पढ़ाया जाए 10 साल तक, 2nd क्लास तक, तो उसके जहन के अंदर बहुत सारे कुरानी मसाइल भी, कुरान की आयतें भी हो जाएंगी, मसला मसाइल का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जान जाएगा। यानी इस सिस्टम के तहत अगर एजुकेशन को आम किया जाए, मस्जिद और मकतब के अंदर जो बड़े बड़े बच्चे हैं, जो 10th तक पढ़ने वाले हैं या 8th तक पढ़ने वाले हैं, इनको अगर मस्जिद के अंदर इमाम के पास बच्चे और बच्चियों को भेजा जाए तो ये पूरे जो इन्वायरमेंट होगा इनका इस्लामिक होगा, उनके जहन के अंदर कुरानी मसाइल होगा, कुरानी आयतें होंगी, इस्लामियात के बहुत बड़ा ज़ख़ीरा उनके जहन के अंदर आएगा, और वो दिन से जुड़े हुए रहेंगे और इस्लामिक मसाइल उनके जहन के अंदर आएगा। लेकिन आज हम खुद देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चले जाते हैं, कॉलेजेस के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इस्लाम के बारे में कुछ उनको बेसिक नॉलेज नहीं होती है, कुरान पढ़ नहीं सकते हैं, नमाज़ पढ़ नहीं सकते हैं, उनके दिलों के अंदर कुरान की 1 या 2 आयतें भी नहीं हो सकती हैं, कोई हदीस भी उनको याद नहीं रहता है। इसलिए आज के ज़माने के अंदर जो इमाम है उससे आप अच्छी तरीके से आप एजुकेशन ले सकते हैं, और वो एजुकेशन इस तौर पर ले सकते हैं कि अपने अपने बच्चों और बच्चियों को मस्जिद के अंदर भेजें। जो
पढ़ने के काबिल है। और ये जो किड्स होते हैं 5 साल 3 साल 4 साल के बच्चे और बच्चियाँ होती हैं और 6 साल आते हैं तो वो मकतब छोड़ देते हैं, मस्जिद के अंदर आना छोड़ देते हैं। ये बहुत ख़राब सिस्टम है, इसको तो भेजना ही नहीं चाहिए मस्जिद के अंदर। वो आते हैं टाइम पास करने के लिए और इसकी वजह से इमाम भी नहीं कुछ पढ़ा पाता है और बच्चे और बच्चियाँ वो भी कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए बड़े जो बच्चे हैं उनको मस्जिद के इमाम के पास भेजें और जो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं उनको मोहल्ले के किसी वीमेन के पास, किसी औरत के पास जो एजुकेटेड हो, वो जो कुरान, क्योंकि आज के ज़माने के अंदर हर गांव के अंदर 2 या 3-4 महिलाएं हैं जो कुरान पढ़ा सकती हैं, इस्लाम या उर्दू वगैरह पढ़ा सकती हैं, या जो बगदादी वगैरह नूरानी क़ादा है ये अच्छी तरीके से पढ़ा सकती है। और जितनी आबादी है स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो रेशियो है, एक मुनासिब रेशियो के ऊपर कई मोहल्ले के कई औरतों के पास अपने जो किड्स से छोटे छोटे बच्चे हैं जो मकतब के अंदर पढ़ने आते हैं या जो नर्सरी के अंदर या आंगनबाड़ी के अंदर जो पढ़ने जाते हैं उनको वहाँ पे भेजें। और मैं इसी के साथ साथ ये कहता हूँ, ये कमेटी बनाइए, उस कमेटी का काम ये रहेगा कि ज़कात, फितरा, सदका और ये जितने भी आप डोनेशन देते हैं जो आपके गाँव से जाकर दूसरी जगह पर चला जाता है, कुछ लीगल जाता है कुछ इलीगल जाता है और आपसे आपकी माल को लेने के लिए पता नहीं कितने लोग आते हैं, लेकिन जितने भी 1 लाख 2 लाख के आपके गांव से और मोहल्ला से जो आमदनी जाता है वो आपके बच्चों के एजुकेशन के ऊपर खर्च नहीं होता है, दूसरे लेकर चले जाते हैं और आपका बच्चा यहाँ पे जाहिल रहता है, इलिटरेट रहता है। इसलिए अपने बच्चों के ऊपर फोकस कीजिए, अपने मोहल्ले की गरीबी के ऊपर फोकस कीजिए, अपने बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड कीजिए। और ये कमेटी जो बनाई जाएगी गांव के अंदर, ये कमेटी पूरे गांव का जो डोनेशन है वो पूरे साल का कलेक्ट कर ले और इमाम को अलग से सैलरी भी दे सकते हैं। जो बच्चे उर्दू पढ़ने आते हैं 2nd क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक, या जो इस्लामियात पढ़ने या कुरान पढ़ने, अगर कुछ इमाम तो ऐसे हैं जो इंग्लिश भी पढ़ा सकते हैं, इसलिए इंग्लिश भी उनसे आप अच्छी तरीके से पढ़वा सकते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मोहल्ले के अंदर भेजें और जो डोनेशन आप कलेक्ट किए हैं, जो सदका खैरात में दूसरी जगह दे देते हैं, उसको दूसरी जगह ना देकर अपने ही गाँव के अंदर रखिए। और जो मोहल्ले की औरतें जो छोटे छोटे बच्चे को पढ़ा रही हैं 3000 या 4000 में अच्छी तरीके से पढ़ा सकती हैं, या जो बच्चे पढ़ने आते हैं उसके ऊपर 50 रुपया 25 रुपया 20 रुपया इस तरीके से उनके ऊपर रख सकते हैं, तो अच्छे तरीके से आपका एजुकेशन सिस्टम चल सकता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि बड़े बड़े बच्चे को मदरसे मस्जिद के अंदर भेजिए पढ़ने के लिए, जो उनका स्कूल का सब्जेक्ट है, ताकि स्कूलिंग लाइन में जाते हैं या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं तो कम से कम इस्लाम के बारे में जाने, कुरान के बारे में जाने। और जो किड्स हैं उनको मस्जिद के अंदर ना भेजकर मोहल्ले की औरतों के बारे में औरतों के पास भेजे और एक कमेटी बनाइए जो आपके डोनेशन को कलेक्ट करे, दूसरे जगह ना जाकर आपके मोहल्ले के ऊपर खर्च हो, ताकि आपके बच्चे पढ़ सके। क्योंकि आपका रुपया है, डोनेशन का चंदा का, ज़कात के एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़कात जो आप दे रहे हैं उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन इतने साल से हम ज़कात देते हैं, कुछ एजुकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं होता है। इसलिए जो डोनेशन देते हैं उसका 50% 70% अपने पास रखिए, अपने मोहल्लों के बच्चे और बच्चियों के ऊपर खर्च करिए और उसका कुछ सैलरी इंग्लिश पढ़ाने वाले उसके ऊपर भी खर्च कर सकते हैं, इमाम की एक्स्ट्रा सैलरी भी दे सकते हैं और इस तरीके से आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छी तरीके से चल पाएगा। इसके बारे में अभी और वीडियो आएगी इंशाअल्लाह, उसके अंदर डिस्कस करूँगा।